Today we are going to cover types of offer or proposal. This is the lecture number 2 of the Indian Contract Act 1872. There are mainly four types of offer. First one is the general offer. Second one is the specific offer. Third one is the cross offer. And the fourth one is the counter offer. सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनरल ऑफर. जनरल ऑफर होता है मीन्स एन ऑफर टू अ पब्लिक एट लार्ज. जैसे कि एक आदमी है, कोई भी एक आदमी है, उसका कोई भी चीज़ खो गई, जैसे कोई डॉग खो गया, तो उसने एक नोटिस पब्लिश किया, ठीक है, न्यूज़पेपर में, दैट हूएवर फाइंड हिज डॉग ही विल पे हिम एन अमाउंट ऑफ ₹10,000. तो वो जो आदमी है वो ऑफर दे रहा है इन जनरल पब्लिक को, लार्ज में, टू होल ऑफ द पब्लिक एट लार्ज, ठीक है. और बी अगर उस डॉग को फाइंड कर लेता है, अगर कोई भी व्यक्ति उस डॉग को फाइंड कर लेता है, तो वो उस जो भी अमाउंट उसने इनाम के तौर पर रखा है वो उसके लिए लायबल होगा. इसमें हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, उसका नाम है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी. इस केस में हुआ क्या था, कार्बोलिक जो कंपनी है, स्मोक बॉल कंपनी, इसने न्यूज़पेपर में ना एडवर्टाइजमेंट दी और कहा कि अगर आप हमारी मेडिसिन, इन्होंने एक मेडिसिन बनाई थी, उसको 2 हफ्ते तक खाएंगे, ठीक है, तो आपको इन्फ्लुएंजा आपकी लाइफ में कभी भी नहीं होगा. तो ठीक है, ये कार्लिल नाम का आदमी था, इसने उस दवाई को 2 हफ्ते तक खाया, ठीक है, और कार्लिल को इन्फ्लुएंजा खाने के बाद भी हो गया. तो जो ये हमारी कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी है, इसने यह जब ऑफर निकाला था तो यह इनाम रखा था कि अगर कोई बीमार हो गया 2 हफ्ते इनकी दवाई खाने के बाद भी, तो उसको यह €100 इनाम में देंगे. तो इसमें कोर्ट का जो डिसीजन था, एपेक्स कोर्ट का, वो ये था, द कंपनी हैज़ डिपॉजिटेड द €100 इन द बैंक फॉर द रिवॉर्ड. दिस शोज दैट द कंपनी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ओब्लिगेशन. तो यह बताता है कि ये कंपनी ने अपनी लीगल ओब्लिगेशन दिखाई थी, ठीक है. तो कोर्ट सेड द कॉन्ट्रैक्ट इज बाइंडिंग, ठीक है. तो सो कंपनी इज लायबल टू पे €100 टू मिस्टर कार्लिल, ठीक. नाउ वी आर गोइंग टू डील विद सेकेंड टाइप ऑफ ऑफर विच इज स्पेसिफिक ऑफर. ऑफर टू एन स्पेसिफिक पर्सन. इसमें सिंपल सा एक ऑफर है, जैसे कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऑफर दे रहा है दैट ए है, ए जो है वो बी को ऑफर दे रहा है, ए बी को ऑफर दे रहा है कि मैं अपनी गाड़ी आपको बेचना चाहता हूँ, कितने में, ₹10,000 में. तो ए जो बी को ऑफर दे रहा है वो स्पेसिफिक ऑफर है. ए जो ऑफर है वो सिर्फ बी को दे रहा है, एक स्पेसिफिक पर्सन को, ठीक है. तो ऑफर टू एन स्पेसिफिक पर्सन, ये हमारा स्पेसिफिक ऑफर है. नाउ वी आर गोइंग टू डील विथ थर्ड टाइप ऑफ ऑफर विच इज क्रॉस ऑफर. व्हेन देयर आर 2 ऑफर्स विच आर आइडेंटिकल इन नेचर. जैसे कि एक व्यक्ति है जो कि बी को लेटर भेजता है और एक बोलता है दैट ही वांट टू बाय हिज कार फॉर अ सम ऑफ ₹50,000. ए ने बी को ऑफर दिया कि मैं आपकी गाड़ी ₹50,000 में खरीदना चाहता हूँ, ठीक है. और बी जो है, यहाँ से बी इसको ऑफर भेजता है, ना कि ए को पता है, ए को ये नहीं पता कि बी को ये नहीं पता कि ए ने उसको ऑफर भेजा है. अब बी उसको ऑफर भेज रहा है, तो ठीक है, दोनों एक साथ एक दूसरे को ऑफर भेज रहे हैं. तो बी सेंड अ लेटर टू ए दैट ए ही वांट टू सेल, ठीक है, कि वो अपनी गाड़ी बेचना चाहता है, और ये इसको ऑफर भेज रहा है कि मैं आपकी गाड़ी ₹50,000 में खरीदना चाहता हूँ. तो ए एंड बी बोथ आर गिविंग ऑफर्स टू ईच अदर, और जो इसमें जो अमाउंट पे हो रहा है दोनों का सेम है. 50,000 ही ए मांग रहा है बी से, और बी भी 50,000 ही पे कर रहा है, और दोनों ए अपनी कार बेचना चाहता है और बी उसकी कार खरीदना चाहता है. इसमें एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, पिन वर्सेस होफमैन वाला. इसमें हुआ क्या था, जो होफमैन और पिन है, जो होफमैन है ना, पिन को टेलीग्राम भेजता है और कहता है कि
वो उससे ना कुछ आयरन परचेज करना चाहता है, ठीक है, ₹4 अराउंड 69 यूरोज, ठीक है, पर टन के हिसाब से। और होफमैन जो है ये पिन को कहता है कि जो आप मेरे को रिप्लाई करोगे वो टेलीग्राम के थ्रू ही करोगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो पिन है वो उसको टेलीग्राम के थ्रू होफमैन को भेजता है। और दोनों को अपने जो ऑफर है उनकी नॉलेज नहीं है, ना पिन को नॉलेज है कि होफमैन के उसको ऑफर दिया है, ना होफमैन को नॉलेज है कि पिन ने उसको ऑफर दिया। दोनों एक दूसरे को ऑफर देते हैं, ठीक है, और 69 यूरोज में, ठीक है। तो फिर होता क्या है, इसमें कोर्ट कहती है इट वॉज हेल्ड बाय द कोर्ट दैट इन दिस केस देयर वॉज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पिन एंड मिस्टर होफमैन, रेदर देयर वर टू आइडेंटिकल ऑफर। आइडेंटिकल ऑफर है, दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं, ठीक है, पर दोनों को उसके बारे में नॉलेज नहीं है, ना पिनमैन को ना होफमैन को, ठीक है। आइडेंटिकल इन नेचर विच आर वर मेड साइमल्टेनियसली, ठीक है, एंड विदाउट द नॉलेज ऑफ वन अनदर, दोनों को नॉलेज नहीं है, ठीक है। देयर वॉज नो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, यहाँ पर कम्युनिकेशन का कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। नाउ लास्ट वन इज द काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर said that a counter offer refers to the response given to an initial offer। ये सिंपल है, जैसे कि कोई भी ऑफर है, एक जनरल पब्लिक में बारगेन करना एक तरीके से, या नेगोशिएट करना। जैसे कि ए है, ए जो है वो बी को बोलता है कि मैं आपकी गाड़ी या बाइक, कार ही समझ लीजिए, खरीदना चाहता हूँ 50,000 रुपये में, ठीक है। बी जो है वो अब ए को बोलता है, ठीक है, कि आई कैन सेल माई बाइक, ठीक है, मतलब आई कैन सेल माई कार, कि मैं अपनी कार आपको बेचना चाहता हूँ, ठीक है, कितने में, ₹460,000। तो दोनों के अमाउंट अलग अलग है, ठीक है। अब नेगोशिएट बार्गेन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को बोलते हैं काउंटर ऑफर, मतलब दोनों एक दूसरे को ऑफर दे रहे हैं, लेकिन जो ऑफर है वो आइडेंटिकल इन नेचर नहीं है, जो अमाउंट है कंसिडरेशन का वो दोनों का अलग अलग है। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।